आपका स्वागत है डास्क लिब्रो पर। देखो प्रश्न बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा खास प्रश्न है नहीं। क्या कह रहा है, बस आप क्या है कि डाटा से डर जाते हो। आप डाटा को पढ़ो, डाटा को समझो, कहना क्या चाह रहा है यह समझो, तो क्वेश्चन है ना बड़ा ईजी हो जाएगा। वो कह रहा है कि 100 ग्राम द्रव ए, यानी कि WA दे रखा है, WA दे रखा है उसने 100 ग्राम का मोलर द्रव्यमान 140 ग्राम है। लो साहब, मोलर द्रव्यमान उसने दे दिया 140 ग्राम पर मोल को 1000 ग्राम द्रव बी में WB दे रखा है उसने 1000 ग्राम, जिसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है 180, यानी कि ग्लूकोज है। MB दे रखा है 180 ग्राम पर मोल। घोला गया है शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब यानी कि P0B दे रखा है उसने 500 टॉर। शुद्ध ए द्रव ए का वाष्प दाब तथा बिलियन में उसका वाष्प दाब परिकलित कीजिए। यानी कि ये यहाँ पर दो चीज़ें पूछ रहा है। पहली चीज़ तो वो पूछ रहा है PB हमको ज्ञात करना है, दूसरा वो पूछ रहा है P0B हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम दोनों ही बता देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। यदि बिलियन का कुल वाष्प दाब और P उसने कुल वाष्प दाब दे रखा है 475 टॉर, तो इजी प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या है, यहाँ देखो, हम जानते हैं, यहीं से लिखेंगे, हम जानते हैं राउल्ट के नियम से P बराबर होता है PA प्लस PB, जहाँ PA बराबर P0A XA तथा PB बराबर होता है P0B XB। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे इसको, अतः तो P बराबर हो जाएगा P0A XA प्लस P0B XB। तो अब इस क्वेश्चन में जो हमको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, वो हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है मोल अंश। यहाँ देखो XA हमारे पास नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल अंश निकालेंगे। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर। तो हम सबसे पहले मोल निकाल लें Na के, तो Na बराबर क्या हो जाएगा WA अपॉन Ma। तो ये हो गया 100/140 ग्राम पर मोल, तो ये हो जाएगा 0.714 मोल। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? मोल निकाल लिए मैंने मोलर द्रव्यमान का भाग देकर। ऐसे ही NB बराबर हो जाएगा B के मोल WB, दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, और दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, दिया हुआ द्रव्यमान है 1000 ग्राम और मोलर द्रव्यमान है 180 ग्राम पर मोल। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.55 मोल। बोलो भैया, अब मोल अंश निकालो। XA बराबर क्या होता है Na अपॉन Na प्लस NB। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 0.714 बटा 0.714 प्लस 5.55। तो इसको काटने पीटने पर वैल्यू आएगी 0.114। चूँकि हम जानते हैं XA प्लस XB बराबर होता है 1, तो XB बराबर होगा 1 माइनस XA। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो XB बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.114। तो लो साहब XB की वैल्यू आ गई 0.886। ठीक है, तो अब हमें XA भी पता है और XB भी पता है। तो लेट मी चेंज द पेन, स्विच टू ग्रीन। यहाँ से हमको XA भी पता चल गया, XB भी पता चल गया। अब क्या करें, सिंपल हम उसी इक्वेशन में रख दें। बोलो, सिंपल हम उसी इक्वेशन में रख दें। P0B 500 टोर दे रखा है शुद्ध द्रव में A का। अच्छा, A का वाष्प दाब ज्ञात करना है, मैं यही तो कह रहा था। ये तो हमारे पास है ही है, इसे हटाओ। हमें PA ज्ञात करना है और वो भी शुद्ध अवस्था में। ठीक है जी, तो निकल जाएगा। लो साहब, वन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहती है, P इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। तो हमारा
पी उसने पी टोटल कितना दे रखा है, पी टोटल दे रखा है 475 टॉर, 475 टॉर। पी नॉट ए पता करना है और हमारे पास एक्स ए की वैल्यू है वो है 0.714 और पी नॉट बी की वैल्यू है 500 टॉर मल्टीप्लाई बाई 0. कितना आया था 0.886। बोलो भैया। तो ये हो गया 475 टॉर बराबर 0.714 पी नॉट ए प्लस 443। तो 0.714 पी नॉट ए बराबर 75 माइनस 443। तो 0.714 पी नॉट ए बराबर आपका हो गया 32 और पी नॉट ए बराबर हो गया 32 अपॉन 0.714। तो यहाँ पर पी नॉट ए बराबर आ गया आपका 280.7 टॉर। यही आंसर था जो हमें पता करना था इस क्वेश्चन से। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बस आपको यहाँ पर देखना है कि डाटा एक्सप्लेन करके नहीं वो पूछ क्या रहा है और उसी के आधार पर हमको आंसर दे देना है। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।